हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी इस ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम कभी भी कोई भी प्लान बनाते हैं, जैसे कि कहीं घूमने जाना है, कुछ बाहर जाना है, कुछ कपड़े पहनने हैं या कोई भी ड्रीम हम अपना सोचते हैं, तो उस वक्त हमें सबसे पहला ख्याल आता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कल शाम को ही आस-पास के 4 लोगों से बातचीत कर लिया है, उन्हें बता दिया है कि कल हम घूमने जाएँगे। और आस-पास के 4 लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ एक स्माइल दिया। तभी मुझे पता चला कि आस-पास के 4 लोगों को कुछ आता-जाता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम पहुँच गए हैं घूमते-घूमते इस पार्क में। हरा-भरा सा ये पार्क है, चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ऊँचे-ऊँचे, और हम बैठ गए हैं सड़क किनारे, क्योंकि सभी सीट यहाँ भरे थे और इसी कारण मैंने यहाँ थोड़ा-सा साफ-सुथरा करके हम बैठ गए थे सड़क किनारे। तो दोस्तों, जब मैं पार्क में घूम रही थी तो घूमते-घूमते मुझे मिला ये फ्रूट, और इस फ्रूट का नाम अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मुझे जहाँ तक इस फ्रूट का नाम मालूम है, ये है चालता, लेकिन ये छोटा-सा है। और मैंने कभी इतना छोटा-सा चालता नहीं देखा। चालता जो मार्केट में मिलता है वो इस फल से थोड़ा-सा और बड़ा होता है और उसका वेट भी रहता है। हालाँकि ये जो मुझे मिला है ये एक गेंद के बराबर है, छोटा-सा है और इसका वेट भी कुछ ख़ास नहीं है। तो इसका जो पेड़ है वो इसी पार्क में लगा हुआ है, तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसका फल नीचे बहुत टाइम से शायद गिर रहा होगा, इसी कारण ढेर सारा फल गिर के सड़ चुका है। और मैंने यहीं से एक फल उठाया था जो मैं आप सबको दिखा रही थी, और काफ़ी सारे फल अभी भी गिरे हुए हैं। बचपन में हम ग्रुप बना के नदी जाते थे, तब हमें जंगलों में इस तरीके का अलग-अलग डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स का जो पेड़ है वो देखने को मिलता था। हालाँकि अभी जंगल खत्म हो रहा है, लोग काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, इसी कारण अब इस तरीके का जो पेड़ है वो दिखाई कम देता है। दोस्तों, यहाँ के लोकल लोग इसे मछली के साथ बना कर के खाते हैं और हम इसे अचार बना कर के खाते हैं। तो दोस्तों, ये खाने में खट्टा रहता है। अभी जिस स्पीड से पेड़-पौधे कट रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, पता नहीं हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इस तरीके का पेड़-पौधा देखने को मिलेंगे भी या नहीं, या सिर्फ़ ये सारी चीज़ें सिर्फ़ फ़ोटो में ही रह जाएँगे। तो दोस्तों, पेड़-पौधा बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी इन सारे चीज़ों को देख सके, जान सके। तो ये है दोस्तों चालता का हरा-भरा सा पेड़। इसकी बड़े-बड़े पत्तियाँ इस पेड़ को काफ़ी खूबसूरती दे रहा है, और इसके जो फल है ये देखिए कितना सारा नीचे गिरा हुआ है। काफ़ी फल इसका टूट के गिर चुका है और अभी ऊपर भी लगा हुआ है। देखिए बहुत ऊँचा पेड़ है और उसके बावजूद भी हाथों के करीब है इसकी डाली, और ये फ्रूट्स भी हाथों के करीब है। देखिए कितना बड़ा और कितना खूबसूरत सा इसका फ्लावर है। जब हल्का-हल्का हवा बहता है, साथ ही इसके पेटल्स इधर-उधर गिरते हैं और देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत-सा दृश्य बनता है। ये देखिए दोस्तों, ये एक फ्रूट है जो कि अभी भी पेड़ पर लटका हुआ है। इसे मैं इसी कारण दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही नीचे है, एकदम हाथों के करीब है। तो इधर साइड में फ्लावर लगा हुआ है, इधर साइड में फ्रूट लगा हुआ है और इसके बड़े-बड़े पत्ते। वॉव! नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है कि हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सेहत करके रखें। और दोस्तों, इस पार्क में काफ़ी कम लोग आते हैं क्योंकि ये टाउन से आउट में है। फिर मैंने एक फल उठाया ज़मीन से जो कि गेंद के बराबर है, और फिर मैंने इसे 1-2 बार उछाला। उछालते ही मुझे पता चल गया है कि मैं बहुत अच्छा गेंदबाज नहीं हूँ, और शायद मैं लाख कोशिश कर लूँ, मैं बहुत अच्छा गेंदबाज नहीं बन सकती हूँ। और यही बात जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ, और इस गम के साथ मैं सामने की तरफ बढ़ने लगी। धीरे-धीरे चलते-चलते फिर मुझे ख़्याल आया, क्यों ना मैं कैमरा अपने तरफ करूँ और फिर एक बार पूरा कैमरा को घुमाऊँ, साथ में मैं भी एक बार गोल करके घूम लूँ, ताकि आप सबको ये नज़ारा एक बार और देखने को मिले। और मैं आकर बैठ गई। बैठते ही पता नहीं कैसे धूप ने मुझे ढूँढ लिया और मेरे फेस तक धूप का जो लाइट है वो पहुँच गया, इतने घने-घने पत्तियों को क्रॉस करके।
फिर मैंने बैग से निकाला एक नया फ्रूट जो कि मार्केट में अभी इसका दाम है 600 रुपए किलो। तो मैंने ये लिए हैं 30 रुपए में, बस मुझे इतना सा ही मिला है। 30 रुपए में मुझे सिर्फ़ 50 ग्राम मिला है जो कि बहुत ही कम था। और मैंने ये फ्रूट खाए थे आज से लगभग 20-25 साल पहले, जब मैं बहुत छोटी थी। तो दोस्तों, ये जो फल है इसका नाम है लुक-लुकी। मुझे जहाँ तक मालूम है बहुत लोग इसे नहीं पहचान पा रहे हैं। ये करीब इसका जो स्वाद है ग्रेप्स की तरह है, और ग्रेप्स जो बीज के साथ में ग्रेप्स होते हैं काला वाला, उस तरीके का इसका टेस्ट है। और दोस्तों, इसको खाने के लिए, क्योंकि ये सख्त होता है, तो इसे खाने के लिए हमें इसे पहले अपने हाथों में रगड़ करके सॉफ्ट करनी होती है। तो इसे हम थोड़ा-सा अपने हाथों में इस तरीके से घुमाते हैं। थोड़ा ज़्यादा देर घुमाएँगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये पक गया है। वरना अगर इसे हम हाथों पर नहीं घुमाएँगे तो ये कच्चा रहता है, और तब इसका फ्लेवर कुछ ख़ास नहीं आता है। तो इसे नरम करने के बाद, अच्छी तरीके से नरम करने के बाद, इसे तोड़ कर के आप खा सकते हैं। और इसे हम छिल के आप सबको दिखाते हैं कि इसका अंदर में किस तरीके का फ्रूट रहता है। ये काफ़ी हद तक ग्रेप्स की तरह ही होता है। इसका जो बीज है वो भी ग्रेप्स की तरह है, पर इसके जो पेड़ है वो ग्रेप्स के पौधे की तरह नहीं होता है। इसका पेड़ बहुत ही कांटेदार रहता है और बड़ा पेड़ होता है। तो ये स्वाद में बहुत टेस्टी रहता है। कभी अगर आपको ये फल मिले तो प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट है। साथ में मेरे हस्बैंड खा रहे हैं बिक्का जी का चेपटा चाना, जो कि कुछ स्नैक्स और केक वगैरह हम घर से लेकर के आए थे। हम कभी भी घर से निकलते हैं तो हल्का-हल्का स्नैक्स कुछ अपने बैग पर रख लेते हैं, ताकि कहीं बीच रास्ता अगर हमें भूख लगे तो हम उसे खा सकें। तो दोस्तों, इस पार्क का सबसे इंटरेस्टिंग है ये पॉन्ड। ये बहुत बड़ा-सा ये पॉन्ड है, इसमें न जाने कितनी मछलियाँ होंगे। मैंने करीब से नहीं देखा है, मैं भी दूर से ही देख रही हूँ। और इसके साइड में इस तरीके का रोड है, और ये चारों चारों किनारे इसी तरीके का रोड है। साथ में ये सारे पेड़-पौधे उस साइड लगे हुए हैं, तो पूरा पार्क इसी तरीके से है हर साइड से। और दोस्तों, यहाँ पॉन्ड में लगे हुए हैं वाटर लिलीज, तो पूरा पॉन्ड भरा हुआ है वाटर लिलीज वाइट कलर का, जो कि मैं ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ख़ास इसमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये पूरा पॉन्ड चारों तरफ से इतना खूबसूरत लग रहा था, व्हाइट व्हाइट फ्लावर जो इसका लिलीज़ लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा। अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ सीट खाली हो चुका था, और हम आके बैठ गए थे सीट में, जो कि काफ़ी देरी से हम सोच रहे थे कि कहीं सीट मिले तो हम बैठ जाएँ। लेकिन सीट ना मिलने के कारण हम ज़मीन पर ही बैठे थे। अब जब सीट मिला तो हम बैठ गए सीट में और खाने लगे हैं। ये फ्रूट खाते-खाते मुझे बचपन का याद आ गया। बचपन में बहुत सारे दोस्त रहते थे और साथ में सभी घूमते थे। अभी न जाने सारे फ्रेंड्स कहाँ-कहाँ होंगे। फिर मैंने जब अपना कैमरा राज की तरफ घुमाया तो उन्होंने अंगूठा दिखाया और बताया कि मैं बहुत अच्छा वीडियोज़ बनाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ। ये जानने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, और इसी खुशी के साथ आप सबसे बाय कहती हूँ। मिलेंगे एक दूसरी ब्लॉग में। बाय बाय।